हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं VPR 33-02A जो कि रहेगा हमारा वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले विथ 35 mm विड्थ। इसकी जो विड्थ रहेगी वो सिर्फ 35 mm की रहेगी, जिसकी वजह से आपको पैनल के अंदर एक कॉम्पैक्ट साइज के अंदर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये रहेगा सेल्फ पावर्ड मतलब जो भी आप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, सपोज करिए कि आपके पास सिंगल फेज सप्लाई है तो आपको सिर्फ L1 एंड न्यूट्रल ही प्रोवाइड करना रहेगा। इसको अलग से ऑक्सिलरी सप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। सेम वे इसका जो नेटवर्क कनेक्शन है इसको आप सिंगल फेज में भी यूज़ कर सकते हैं, 3 फेज 3 वायर में भी यूज़ कर सकते हैं एंड 3 फेज 4 वायर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी वोल्टेज की रेंज देखेंगे तो लाइन टू लाइन रहेगा आपका 260 वोल्ट से 520 वोल्ट्स एंड लाइन टू न्यूट्रल रहेगा आपका 160 वोल्ट से 300 वोल्ट्स। अब अगर हम इसके कनेक्शंस की बात करें तो आप ऊपर की तरफ टर्मिनल्स देख सकते हैं L1, L2, L3 एंड न्यूट्रल। तो अगर आपके पास सिर्फ सिंगल फेज सप्लाई है तो आप L1 एंड न्यूट्रल के अंदर दे सकते हैं। अगर आपके पास 3 फेज 3 वायर है तो आप R, Y एंड B को दे सकते हैं एंड अगर 3 फेज 4 वायर रहेगा तो आपको न्यूट्रल भी साथ में कनेक्ट करना रहेगा। आप देख सकते हैं कि तीनों फेज के बीच में आइसोलेशन है, जिसकी वजह से आप इसके जो कनेक्शन है उसको ईजिली कर सकते हैं। सेम वे नीचे की तरफ हमारे पास रिले आउटपुट रहेंगे। रिले आउटपुट्स में आप देख सकते हैं NO, C1 एंड NC रहेगा एंड सेकंड में NO, C2 एंड NC रहेगा। तो अभी हमारे पास सिर्फ सिंगल फेज सप्लाई रहेगा तो हम क्या करेंगे, फेज के अंदर L1 के अंदर हम फेज दे देंगे, न्यूट्रल के अंदर हम न्यूट्रल दे देंगे, L1 से एक लूप दे देंगे हम फर्स्ट रिले के C1 के अंदर एंड NO से एक हमारा आउटपुट चले जाएगा LED के लिए एंड न्यूट्रल हम डायरेक्ट हमारे N से दे देंगे। तो जैसे ही हमारा रिले आउटपुट ऑन होगा हमारा जो LED है वो भी ऑन हो जाएगा। सेम वे बटन्स की आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 बटन्स दिए हुए जिसकी वजह से हम पैरामीटर सेटिंग्स को सेट करेंगे। अब हम इसके पैरामीटर सेटिंग्स के लिए चलते हैं। तो जैसे मैं इसका पावर सप्लाई ऑन करूँगा आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ स्क्रीन के ऊपर आपको फेस दिखाई देगा, मतलब फेस वोल्टेजेस जितने भी चल रहे हैं आपको डिस्प्ले के ऊपर उसकी वैल्यू शो करेगी। हमने इसको फिलहाल सिंगल फेज में सेट करके रखा है क्योंकि हमारे पास सिर्फ सिंगल फेज था। अगर आपके पास 3 फेज है तो आप अप वाले बटन से आप तीनों फेज की वैल्यूज चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि 3 डॉट्स है। 3 डॉट्स आपके रेड, येलो एंड ब्लू फेजेस के लिए रहेंगे एंड नीचे आपका R1 एंड R2 का इंडिकेशन रहेगा। जब आपका इंडिकेशन ऑन रहेगा उसका मतलब रहेगा कि आपके दोनों रिलेज ऑन है और अगर इंडिकेशन ऑफ रहेगा तो उसका मतलब ये रहेगा कि आपका रिले आउटपुट जो है वो ऑफ है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारा रिले आउटपुट ऑन है। तो अब इसके सेटिंग्स में जाने के लिए हम सेट बटन को प्रेस करके रखेंगे 5 सेकंड्स के लिए। जैसे ही पास लिख के आएगा हम छोड़ देंगे। इसका पासवर्ड रहेगा 45 करने के बाद अगेन हम सेट बटन को प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क और नीचे आएगा CFG जिसका मतलब रहेगा नेटवर्क कन्फिग्रेशन करने के लिए हम अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे, 1P2 जो कि सिंगल फेज 2 वायर रहेगा, 3P3 जो कि रहेगा हमारा 3 फेज 3 वायर। अगेन आप बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3P4 जो कि रहेगा हमारा 3 फेज 4 वायर। अभी सिंगल फेज है तो हमने 1P2 कर दिया है। अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे, देन अब बटन को प्रेस करेंगे तो उसके बाद आएगा ऊपर R1 एंड नीचे कन्फिग्रेशन। अब रिले 1 के कन्फिग्रेशन में एंटर करने के लिए अगेन हम सेट बटन को प्रेस करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा जो कि रहेगा हमारा OV का, जो कि आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं अप डाउन बटन की मदद से। हम एनेबल करने के बाद अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे आपकी जो ओवर वोल्टेज की वैल्यू है उसको सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल 280 रहेगी जो कि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी। अगर आपको 260 या 250 करना है तो आप अप डाउन बटन की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा UV का जो कि रहेगा हमारा अंडर वोल्टेज। आप उसको भी अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम हमारी अंडर वोल्टेज की वैल्यू को सेट करेंगे। अगर आपको 180 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए तो अगेन आप अप एंड डाउन बटन की मदद से उसको चेंज कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, OF जो कि हमारा रहेगा OF फ्रिक्वेंसी एनेबल एंड डिसेबल। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगा 55 हर्ट्ज़ का। आप चेंज कर सकते हैं इसको अप एंड डाउन बटन की मदद से। अगेन सेट बटन दबाएंगे, यहाँ पे हमारा अंडर फ्रिक्वेंसी रहेगा। अगेन सेट, यहाँ पे आप अंडर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा TDL जो कि रहेगा हमारा ट्रिप डिले टाइम। तो आप ट्रिप डिले टाइम को भी आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज करके सेट कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रीसेट का ऑप्शन आएगा जो कि हमको रीसेट
ऑटो मोड में चाहिए या मैनुअल मोड में चाहिए। मैनुअल मोड में रखेंगे तो आपको मैनुअली जाके, अगर कोई भी फॉल्ट आएगा तो आपको मैनुअली जाके डाउन वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा। ऑटो मोड सेट करेंगे तो उसके अंदर हिस्टैरिसीस का एंड रिकवरी टाइम का एक ऑप्शन आएगा कि अगर आपका फॉल्ट हेल्दी हो गया तो 5 सेकंड्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, तो 5 सेकंड्स के बाद हमारा जो रिले है वो ऑटो रीसेट हो जाएगा। अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा रिले फॉल्ट मोड का ऑप्शन आएगा जो कि रहेगा ऑफ या ऑन। ये मोड इसके लिए हेल्पफुल रहेगा कि अगर आपका फॉल्ट आता है तब आपको रिले ऑन रखनी है या ऑफ कर देनी है। अगर आपके एप्लीकेशन में अगर MCCV को ट्रिपिंग करना है तो आप रिले फॉल्ट मोड को ऑन रखेंगे। अगर नॉर्मल कॉन्टेक्टर वगैरह को ट्रिप रखना है तो आपको रिले फॉल्ट मोड में ऑफ सिलेक्ट करना है। अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे तो हम रिले 1 के कॉन्फ़िगरेशन पेज से बाहर आ जाएंगे। अप वाला बटन प्रेस करेंगे तो हमारा रिले 2 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सेम जो कॉन्फ़िगरेशन हमने रिले 1 में किए है वही सेम कॉन्फ़िगरेशन आप रिले 2 में भी कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन सेम रखना है, मतलब रिले 1 एंड रिले 2 दोनों साथ में ट्रिपिंग करवाना है, तो हमने नीचे ऑप्शन दिया R1 का। तो R1 सेट करने से क्या होगा, जितने भी पैरामीटर्स ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज के हमने R1 में सेट किए हैं वही सेम पैरामीटर्स R2 में भी सेट हो जाएंगे। अगर आप R2 सिलेक्ट करेंगे तो आपको इंडिविजुअली अंदर जाके सभी पैरामीटर्स को सेट करना रहेगा। फिलहाल हम वही बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहने देते हैं जो हमने R1 में सेट किया एंड अब बाहर आ गए। अगेन अप बटन प्रेस करेंगे, देन हमने रीसेट मोड जो है वो ऑटो में सिलेक्ट किया है तो उसके लिए हिस्टैरिसीस का ऑप्शन आएगा। हिस्टैरिसीस ये आपके वोल्टेज के लिए हिस्टैरिसीस रहेगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा 10 वोल्ट्स का। आप अप एंड डाउन की मदद से उसको चेंज कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा हिस्टैरिसीस रहेगा फॉर फ्रीक्वेंसी एंड बाहर आ गए। अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे, अब अप वाला बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आएगा पावर ऑन डिले टाइम का। तो आप यहाँ पे अप एंड डाउन की मदद से आप जो भी पावर ऑन डिले टाइम है वो सेट कर सकते हैं। पावर ऑन डिले टाइम हमारा स्टार्टिंग में वर्क आएगा, जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट का पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो हमने 5 सेकंड रखा है, तो 5 सेकंड के बाद में ही हमारा जो रिले आउटपुट है वो ऑन होगा। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, देन अप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आएगा। अगर आपको उसको फैक्ट्री रीसेट करना है तो आप सेट बटन प्रेस करेंगे एंड येस को प्रेस करके अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो जितने भी वैल्यूज़ है वो फैक्ट्री सेट हो जाएगा। अब हमने फैक्ट्री सेट कर दिया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे RYB तीनों फेज़ आ गए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 3 फेज़ 4 वायर नेटवर्क सिलेक्शन में जाता है। ठीक है, अगेन सेट बटन को प्रेस करेंगे। अब 3 फेज़ 4 वायर्स के कनेक्शंस में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 पैरामीटर और ऐड हो जाएंगे जो कि रहेगा हमारा फेज सीक्वेंस का एंड एसिमेट्री का। अंडर फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे एसिमेट्री का ऑप्शन आ गया, तो एसिमेट्री को भी आप एनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। एसिमेट्री मतलब अगर कोई भी 2 फेज में अगर डिफरेंस रहता है, वोल्टेजेस का डिफरेंस रहता है तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10 वोल्ट्स सेट किया हुआ है, आप अप एंड डाउन बटन की मदद से उसको चेंज कर सकते हैं। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारा फेज लॉस के लिए ऑप्शन आ गया कि आपको उसको अनेबल करना है या डिसेबल करना है। अगेन सेट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस का ऑप्शन आ गया, तो आप उसको भी अनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। रीसेट मोड में अगर मैं ऑटो करता हूँ तो हमारे पास एसिमेट्री का हिस्टैरिसीस सेट करने का भी ऑप्शन आ जाता है। आप देख सकते हैं हिस्टैरिसीस सेट में यहाँ पे वोल्टेजेस, यहाँ पे हमारा एसिमेट्री के लिए हिस्टैरिसीस आ गया एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए हिस्टैरिसीस। अगेन इस पैरामीटर सेटिंग से बाहर जाने के लिए सेट बटन को कंटिन्यूस प्रेस करके रखेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे। थैंक यू।